Let's in the meantime get you the updates, the political updates that are now coming in with less than a month after the results that have been announced. NDA ally of the JDU, they seem to be flexing their muscles. Now it seems that there has been a demand that has now been kept forth in front of the BJP rule center that there should be special status for Bihar. And we are told that this proposal was taken up at JDU's national executive meeting. This is the inside scoop that we are now picking up. We have Prerit with us right now. Prerit, is this a latest demand as far as special status of Bihar? That has not been that latest. But even if we talk about right after the elections, do we call it as the latest demand that has been kept forth? अब बिल्कुल देखिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते 10 वर्षों से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से वो बिहार के विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। और जब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जब इस बार एनडीए में शामिल थी तब भी ऐसी बात कही जा रही थी कि इस बार बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के एक बार फिर से मुहिम बन सकती है और इसकी संभावना एक मिल सकती है। शायद यही वजह है कि आज जब जदयू की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है तो बैठक के दौरान भी विशेष राज्य के दर्जे के मांग को लेकर के प्रस्ताव पास किया गया है और इससे यह जरूर माना जा रहा है कि इस बार एक बार जदयू फिर से इस मसले को उठाएगी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है बिहार में। तो विधानसभा चुनाव से पहले जदयू की यही रणनीति है कि विशेष राज्य के दर्जा मिल जाए ताकि उससे चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सके कि जदयू की उपलब्धि के तौर पे। इसको लेकर के फिलहाल जो अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया है। तो इसको लेकर के फिलहाल जो है लगातार जो तमाम अलग अलग जो जदयू के वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से इस पर एक समीक्षात्मक बैठक चल रही है। तमाम तरह के प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। उन तमाम प्रस्तावों में एक प्रस्ताव यह भी है कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग की जाएगी। साथ ही साथ एक प्रस्ताव यह भी पास किया गया है कि 2025 का चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो तमाम इस तरह के प्रस्ताव है और ये अभी लगातार बैठक चल रही। बैठक से तमाम बहुत सारी चीजें निकल करके बाहर आएगी, जिसमें यह भी माना जा रहा है कि जदयू से राज्यसभा के सांसद संजय झा है उन्हें भी कई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती। 2024 में जो लोकसभा चुनाव में जो जदयू ने जिन सीटों को अपने हारा है उन सीटों को लेकर के भी समीक्षा हो रही है कि आखिर क्या कुछ वजह रही उन सीटों पर हारने की, यानी कि तमाम संगठन के विस्तार को लेकर के चर्चा चल रही है। और जो संगठन के जो मुख्य जो एजेंडे हैं जिसमें एक विशेष राज्य का दर्जा भी है उसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही है। जी, पर और कोई मांगे भी रखी जा रही हैं क्या प्रेरित? बिल्कुल देखिए कि तो जेडीयू के जो सबसे बड़ा एजेंडा है जिसको लेकर के बीते कई सालों से लगातार जो है नीतीश कुमार इस मसले को उठाते रहे, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के मांग, स्पेशल पैकेज को लेकर के मांग, उस मांग को लेकर के लगातार जो है यह भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को इस बार जरूर सफलता मिल सकती है विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए में उनकी भागीदारी है और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से जब एनडीए में उनकी एक महत्वपूर्ण भागीदारी है तो उस महत्वपूर्ण भागीदारी को भुनाने का इससे बेहतर मौका नहीं नीतीश कुमार के लिए। शायद यही वजह है कि नीतीश बीते कुछ महीनों से विशेष राज्य के दर्जे की मुहिम काफी ज्यादा बिहार में भी तेज हो चुकी है। और शायद यही वजह है कि जब आज जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी बैठक चली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के, स्पेशल पैकेज की मांग को लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया गया है और सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये कहीं ना कहीं जरूर माना जा रहा है कि अब ये जो विशेष राज्य का दर्जा जो है वो एक बड़ी मुहिम के तौर पर चलेगा और उनकी सफलता अगर मिलती है तो 2025 की विधानसभा चुनाव से पहले इस विशेष राज्य के दर्जे को जरूर भुनाया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए काफी ज्यादा लाभकारी हो सकती है। अगर बिहार में बात की जाए और केंद्र में तो डबल इंजन की सरकार तो पहले से ही है और बिहार में अगर बात की जाए तो भाजपा की तरफ से भी अगर इसी के ऊपर कोई रिएक्शंस आने शुरू हुए हैं, क्योंकि अगर आप विशेष दर्जे की जो मांग कर रहे हैं ये नई नहीं है, पहले से उठाते हुए नजर आए हैं जेडीयू के नेता। आप बिल्कुल देखिए, जब विशेष राज्य के दर्जे की मांग आज से नहीं, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी तब भी नीतीश कुमार उस वक्त एनडीए के हिस्सा थे, लेकिन नीतीश कुमार तब भी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। और जब 2019 में भी नीतीश कुमार के साथ मिलकर के जब चुनाव बीजेपी ने एनडीए तहत लड़ा था तब भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग थी, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लगातार जो है नीतीश कुमार वो कर रहे थे। लेकिन एक बार इजिया यादव जी के पास में जाना चाहूंगी। प्रेरित, आप बने रहिए हमारे साथ। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ, बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। हाँ जी, तो आप अच्छा, माफी से मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जहां तक अगर नेशनल एग्जीक्यूटिव जो मीटिंग चल रही है अभी जेडीयू की, वहां पे अभी बताया जा रहा है कि प्रस्ताव रखा गया है कि स्पेशल स्टेटस जो है उसकी मांग रखी गई है। अब ये ताजा मांग रखी गई है मैम चुनावों के रिजल्ट्स के बाद। देखिए, स्पेशल स्टेटस बिहार के लिए जो चाहिए वो आगे भी तो शुरू से चाह रही है कि बिहार में स्पेशल स्टेटस हो। अगर नीतीश कुमार जी ये डिमांड रखे हैं तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये डिमांड उनकी पूरी हो, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले। इसमें तो बिहार का फायदा है,
बिहार वासियों का फायदा है। और बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिहार का जो कंडीशन है, बिहार को स्पेशल स्टेटस की बहुत जरूरत है। इसलिए अगर ये डिमांड वो रखे तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार के लिए ये डिमांड वो पूरी भी करेंगे और बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस वो लेकर के आए। वो डबल इंजन की सरकार में है, एनडीए में है, केंद्र में मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ले आते हैं अगर वो बिहार के लिए, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। आपका भी सपोर्ट रहेगा मैम, क्योंकि अब कुछ महीनों का इंतजार है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी जो एक मजबूत ऑपोजिशन के तौर पे वो अपनी पोस्चरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो यहाँ पर क्या फायदा जेडीयू और बीजेपी को नहीं मिलेगा? विजया जी, हमारी प्रायोरिटी है, हमें बिहार की चिंता है, बिहार के युवा को रोजगार मिले, नई इंडस्ट्रीज लगे, पलायन रुके। ये हमेशा से तेजस्वी जी का मुद्दा रहा है और तेजस्वी जी हमेशा चाहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले। तो अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस नीतीश कुमार जी ला के दे देते हैं तो हम लोग सब खुश होंगे। बिहार इसी में आगे बढ़े, हम लोग की यही इच्छा है कि बिहार आगे बढ़े और सिर्फ इंडिया के मैप में नहीं, वर्ल्ड मैप पे बिहार का एक पोजीशन। बढ़िया मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। विजया यादव जी फ्रॉम द आरजेडी saying that the party will support as far as the special package is given for the development of the state of Bihar. Let's in the meantime get you the updates, the political updates that are now coming in with less than a month after the results that have been announced. NDA ally of the JDU, they seem to be flexing their muscles. Now it seems that there has been a demand that has now been kept forth in front of the BJP rule center that there should be special status for Bihar, and we are told that this proposal was taken up at JDU's national executive meeting. This is the inside scoop that we are now picking up. We have Prerit with us right now. Prerit, is this a latest demand as far as special status of Bihar? That has not been that latest, but even if we talk about right after the elections, do we call it as the latest demand that has been kept forth? अब बिल्कुल देखिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते 10 वर्षों से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से वो बिहार के विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। और जब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जब इस बार एनडीए में शामिल हुई तब भी ऐसी बात कही जा रही थी कि इस बार बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के एक बार फिर से मुहिम बन सकती है और इसकी संभावना मिल सकती है। शायद यही वजह है कि आज जब जदयू की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है तो बैठक के दौरान भी विशेष राज्य के दर्जे के मांग को लेकर के प्रस्ताव पास किया गया है और इससे यह जरूर माना जा रहा है कि इस बार एक बार जदयू फिर से इस मसले को उठाएगी, विशेष राज्य के दर्जे की मांग को, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है बिहार में। तो विधानसभा चुनाव से पहले जदयू की यही रणनीति है कि विशेष राज्य के दर्जा मिल जाए ताकि उससे चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सके कि जदयू की उपलब्धि के तौर पे। इसको लेकर के फिलहाल जो अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया है। तो इसको लेकर के फिलहाल जो है लगातार जो तमाम अलग अलग जो जदयू के वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से इस पर एक समीक्षात्मक बैठक चल रही है, तमाम तरह के प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। उन तमाम प्रस्तावों में एक प्रस्ताव यह भी है कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग की जाएगी। साथ ही साथ एक प्रस्ताव यह भी पास किया गया है कि 2025 का चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो तमाम इस तरह के प्रस्ताव है और ये अभी लगातार बैठक चल रही। बैठक से तमाम बहुत सारी चीजें निकल करके बाहर आएगी, जिसमें यह भी माना जा रहा है कि जदयू से राज्यसभा के सांसद संजय झा है, उन्हें भी कई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव में जो जदयू ने जिन सीटों को अपने हारा है उन सीटों को लेकर के भी समीक्षा हो रही है कि आखिर क्या कुछ वजह रही उन सीटों पर हारने की, यानी कि तमाम संगठन के विस्तार को लेकर के चर्चा चल रही है और जो संगठन के जो मुख्य जो एजेंडे हैं जिसमें एक विशेष राज्य का दर्जा भी है उसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही है।